ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सितंबर का कैसे जाने वाला है समय सभी राशि के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे करके ये वर्ष की भी समाप्ति की ओर है, मतलब काफ़ी कुछ समय निकल चुका है और शेष समय सबके लिए कैसे जाने वाला है आपको थोड़ा सा अपने अनुभव और अपनी नॉलेज के अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले उन ग्रहों को ज़्यादा देखना चाहिए जो कि आपके सभी राशि वालों के लिए लंबे समय तक आपकी राशि में चल रहे हैं। जैसे कि बृहस्पति हैं, अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन उनने अपना नक्षत्र बदल लिया है, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, उसके बाद है राहु मीन राशि में चल रहे हैं, केतु कन्या राशि में चल रहे हैं। ये अपनी राशि अभी फिलहाल नहीं बदलेंगे, नक्षत्र जो बदल लिया है उसके अनुसार मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। राशि के अनुसार ही बनाए हैं और नक्षत्र के अनुसार ही बनाए हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्षत्र रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर नक्षत्र के हिसाब से आपको फायदा हो रहा है और राशि के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको मिला जुला रहेगा। अगर दोनों के हिसाब से है तो आपको पर पूरी तरह से लाभ होगा। ये लंबा परिवर्तन होगा जो नक्षत्र का होगा। अब आ जाते हैं ऐसे ग्रह जो कि हर महीने या 30 दिन में या 45 दिन 40 दिन में, मतलब शॉर्ट टाइम में अपना राशि बदलते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर आता है सूर्य का। ग्रहों के राजा हैं और संक्रांति इनकी हर हर महीने आपको कुछ न कुछ दे के ही जाती है। इस समय क्या है, ये सिंह राशि में चल रहे हैं और कन्या राशि में ये 16 सितंबर से प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की राशि है। और सूर्य बुध आपने देखा ही होगा, ये ज़्यादातर एक दूसरे के साथ रहते हैं, या एक घर आगे या एक घर पीछे, इसलिए ये सबके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण जो होगा वो इसी के दोनों की युति से होगा। अब आ जाते हैं बुध। बुध रहेंगे 4 सितंबर तक सिंह राशि में, उसके बाद फिर ये आ जाएंगी अपनी ही कन्या राशि में। भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है अगर केंद्र में या त्रिकोण में बन रहा है उसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्य के साथ भी रहेंगे कुछ समय अकेले भी रहेंगे। इस तरह से दोनों तरह से आपको लाभ होगा अगर कारक हैं आपके लिए तो, और अगर महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है तभी भी। उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, कन्या राशि में चल रहे हैं जो कि इनकी नीच राशि है। और अब जैसे ही 18 सितंबर आएगा अपनी स्वयं की राशि जो कि शुक्र की राशि जिसको कह सकते हैं, ये उसमें प्रवेश करेंगे अपनी ही राशि में, मतलब कि मालव्य नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण होगा। मंगल अभी मिथुन राशि में जैसे चल रहे थे वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस माह प्रत्येक राशि वालों को किसी न किसी तरह से एक एक राज्यों का तो निश्चित रूप से फायदा होगा। जैसे बुध आदित्य युग का एक निर्माण हो रहा है उसका फायदा मिल सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि किसी न किसी के लिए सूर्य कारक होते हैं, किसी के लिए बुध कारक होते हैं। अब एक और बन रहा है जो कि मालव्य नामक पंचमा पुरुष है, उसका भी फायदा होगा। विशेष तौर से जो गजगेश योग है वो बन रहा है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। कई बार 2-2.5 दिन भी काफी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी किसी राशि वालों को गजगेसरी योग का भी इस समय निर्माण होगा है। चंद्रमा और मंगल मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण करेंगे, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर एक राशि वालों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, वह थोड़ा जहाँ जहाँ बताते हैं सावधानी रखनी वहाँ आपको रखना होगा। इसमें बुध है बीच बीच में जो अपनी राशि बदल लेंगे उससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रभाव में अंतर होगा। अब पिछले वीडियो में मैंने कन्या राशि तक बना दिया था। अब आज शुरू करते हैं तुला राशि से। स्वामी राशि शुक्र हैं जो कि अभी जहाँ चल रहे हैं अपना राशि बदल के स्वयं की राशि में 18 सितंबर से आके सबसे ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी एक तो स्वामी राशि है और मालव्य नामक जो पंचमा पुरुष है इस माह आपको पूरी तरह से कुछ कुछ सौगातें मिलेगी। सूर्य बुध का आदित्य योग बनेगा, उसका भी आपको लाभ होगा। दोनों ही तरह से आपको लाभ होने वाला है। जहाँ तक है गुरु जो है वो अभी चल रहे हैं शुक्र की वृषभ राशि में, जो कि आपके भी स्वामी राशि हैं। उनका जैसे अभी आपको फायदा मिल रहा था या नुकसान हो रहा था उसका वीडियो आपको पिछले वीडियो मैंने जो बनाया वो देखना है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है जो कि इनका कारक भाव नहीं है। वैसे भी बृहस्पति और शुक्र दोनों क्या है, मित्र नहीं है, इसलिए
अगर उनकी दृष्टियों से के हिसाब से देखें तो पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन भाव ये अच्छा नहीं है। इसलिए अष्टम भाव से संबंधित जो भी आपको अभी सावधानी रख रहे थे वैसे ही रखनी पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहें। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा किसी से विचार विमर्श कर लें, क्योंकि ये अचानक फल देने वाला होता है अष्टम भाव। और इसके अलावा आपको अध्यात्म में अगर रुचि थी उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अगर कोई बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी हो ही रही है तुला राशि वालों को, तो पीली चीज़ों का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। केला दान कर सकते हैं, पीली के दाल भी दान कर सकते हैं। लेकिन शेष चीज़ों के लिए समय अच्छा है, जैसे कि शिक्षा में अपार सफलता, संतान की प्राप्ति, संतान की ओर से समस्याओं की कोई परेशानी थी उनका समाधान होगा, विदेशी यात्राएं, शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं, कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए थे तो वो अब उसमें भी आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। भाग्य भाग्य जो है वो अभी आपका साथ देगा, क्योंकि मंगल वहाँ बैठे हैं, इसलिए मंगल जो है आपको पूरे माह भाग्य के साथ साथ आपके पिता की हेल्थ खराब थी या पिता की वजह से कुछ परेशानी आ रही थी उनकी ओर से, तो उसमें भी आपको मतलब अच्छे शुभ समाचार मिलने वाले हैं। थोड़ा सा व्यय ज़रूरत है, करा देंगे ये तो। व्यय अच्छे कामों पे करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है, आपको एक समय बता देते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब कहना चाहिए गंभीरता से इलाज कराएं। और अगर ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। 5 से लेके 20 सितंबर तक का समय थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी भरा है। बाकी अगर कोई पुराना मित्र आपसे बिछड़ गया था उससे भेंट हो सकती है, नए विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तालमेल बना के चलना पड़ेगा। हेल्थ के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन संपत्ति का लाभ होगा आपके। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो इस समय शांत हो जाएंगे। मतलब आपका मिला जुला रहने वाला है। किसी मालव्य नामक जो पंचमहापुरुष है उसका पूरा लाभ मिलेगा। और जहाँ तक है बृहस्पति, उसकी जो स्थान जो है उसकी वजह से उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो अपने घर में आप दुर्गा जी के सामने की कर दीपक जलाएं। और जैसे मैंने बताया कि अगर ज़्यादा परेशानी है तो पीला दान करें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। ये तो वैसे देखा जाए मंगल की राशि है, पर चंद्रमा इसमें कैसे होते हैं, नीच रहते हैं। अभी इन पर ढैया भी चल रहा है। आपके चौथे भाव में जो बन रहा है सस नामक पंचमहापुरुष शनि की स्थिति है, वो काफी प्रबल स्थिति में है। अब वो बकरी हो गए हैं, इसलिए पिछले घर को भी प्रभावित करेंगे। इस तरह से मिला जुला प्रभाव किस किस क्षेत्र में रहने वाला है आपके लिए। मार्च 2025 तक जो ढैया चलेगा उसकी वजह से आपको कुछ फायदा, जैसे कैरियर से जुड़ी कोई समस्या है उसका हल होगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन माता की हेल्थ की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका फायदा मिलेगा। और मई 2025 तक का समय विवाह के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। नए व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। विदेश गमन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपको पूरा लाभ देंगे। इस समय मतलब इतनी कमाई हो जाएगी जो आप ढैया के वजह से जिसका लॉस हुआ था उसकी पूर्ति होगी। आमदनी के नए नए स्रोत होंगे। अगर मतलब किसी भी तरह से आर्थिक परेशानी थी वो आर्थिक परेशानी अब दूर होगी। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही चाह रहे थे इस समय तो पीली चीज़ों में, जैसे गोल्ड में, पीतल में, पीली चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि आपके वैसे देखा जाए सूर्य का से भी फायदा होगा आपको, मंगल से भी फायदा होगा, बृहस्पति से भी फायदा होगा। इतने सारे ग्रह आपके फेवर में इस माह रहने वाले हैं, उसका आपको लाभ होना निश्चित रूप से। कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं हैं, जैसे अगर बाकी चीज़ों को मिला के देखें, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं आईटी सेक्टर में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, या विदेश जाने के लिए आपकी पहले से ही योजना थी, उसमें प्रगति आएगी। मंगल आपका पूरा फेवर करेंगे, भाग्य स्थान में है। लेकिन बीपी की समस्या से अगर परेशान थी वहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। संतान की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान भी उसी रफ्तार से हो जाएगा। आप किसी साजिश के शिकार कैरियर क्षेत्र में हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। किसी से भी क्रोध ना करें और रिवेंज पर अपनी जो आदत है उसको कम करने की कोशिश करें। बाकी 16 सितंबर के बाद अगर चाहें
तो जॉब में प्रमोशन या नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। मिला जुला महीना है, ढैया का प्रभाव है, इसलिए नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी ही मतलब जो स्वामी राशि मंगल, इसमें मृगशिरा नक्षत्र आता है। जो परिवर्तन अभी हुआ है गुरु का, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है, आप देख लें तो आपकी बहुत सी समस्याओं का आप स्वयं भी हल निकाल लेंगे। मतलब मिला जुला रहेगा, फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, और जैसे अभी ढैया का आप कर रहे थे उपाय, वैसा ही उपाय आप करते रहें। अब अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं और आपके 6 भाव में ये चल रहे हैं। 6 भाव इनका कारक भाव नहीं है, चूंकि स्वामी राशि है, इसलिए आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके एक फायदा आपको होगा, मृगशिरा नक्षत्र में जब इन्होंने प्रवेश किया है तो नक्षत्रों के हिसाब से देखना है उस वीडियो को, उसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है और बृहस्पति और मंगल दोनों मित्र हैं। तो मंगल के जितने भी भाव हैं सब एक्टिवेट हो जाएंगे इस दौरान। आपको जैसे कि अभी थोड़ा सा वक्री जब से शनि हुए, थोड़ा सा हल्का सा आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव आ गया है, तो आपके लिए तीसरे भाव में है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। शनि तीसरे भाव इनका कारक भाव है, इसलिए तीसरे भाव से संबंधित आपको काफी कुछ सौगातें मिलने वाली हैं, जैसे मेहनत का फल मिलेगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करना चाह रहे हैं वो लाभप्रद रहेंगी, छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कैरियर में अगर आपको कोई बदलाव करना पड़ रहा है तो थोड़ा किसी से सलाह ले लें, अगर स्वयं इस बात पे कॉन्फिडेंट है तो बदलाव भी कर सकते हैं, और अगर बदलाव करना है तो ये 4 सितंबर तक कर लें। इसके बाद की स्थिति में अगर करना है थोड़ा किसी से विचार विमर्श करें। शेष जो है आपके रोग शत्रु इन सबसे छुटकारा मिलेगा। और अगर विशेष तौर से अगर आप पेट के रोगों से परेशान थे, उससे थोड़ा सा आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, आचरण अपना सात्विक रखना है हर तरह से। फिर बृहस्पति की छत्र छाया में जो लोग रहते हैं उनको हमेशा सात्विक रहना चाहिए। आपके बहुत सी चीजें जो है वो इनके समाधान होगा। वैवाहिक संबंध जो है उनमें मनमुटाव आ सकता है, उसमें भ्रम ना आने दें। अगर आप ऐसी स्थिति बन रही है तो किसी बात को बैठ के सुलझा लें। प्रतियोगिता में आपके कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी तरह की, उसमें आपकी ओर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर स्पाउस की वजह से उसकी उन्नति आपकी वजह से नहीं हो रही थी, या उनका स्वयं भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आपका भाग्य साथ देगा, स्पाउस की उन्नति इस दौरान होगी। कैरियर में अत्यंत श्रेष्ठ समय है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा सा विचार विमर्श करके लेते हैं तो इस समय वो जो महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो आपको लिए भविष्य निर्माण में काम में आएगा। इस समय व्यय थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन व्यय पे नियंत्रण करने से थोड़ा सा आपकी बचत भी होगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खर्च हो जाएगा। आपके लिए समय अच्छा है। कुल मिला के है थोड़ा सा अभी आप ढैया के 7.5 की वजह से जरूर परेशान हो सकते हैं। शेष चीजों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको गुरु मंत्र करना चाहिए, और हो सके तो अगर गुरु की वजह से परेशानी है तो आपको फिर पीली चीजों का दान करना है। वैसे आपके स्वामी राशि है, इसलिए कभी भी स्वामी राशि का दान करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर नीच राशि में है या किसी और तरह से गुरु पीड़ित है आपके नेटर चार्ट में, तब दान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आप शनि की राशि है, ये आप बकरी हो चुके हैं सेकंड भाव में शनि, जो कि इसका वीडियो आपको देखना हो, जून से ही हो गए हैं ये बकरी, आपके सेकंड भाव को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु आपके पंचम भाव में है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की पूरी सत्ता मिलेगी। अब ये मंगल के नक्षत्र में भी आ गए हैं, तो मंगल के भाव भी एक्टिवेट कर रहे हैं। उसका वीडियो आपको अलग से देखना है, इसमें संक्षेप में बता रही हूँ। पूर्ण तरह लाभ मिले वाला है। बुद्ध के कारण आपको बुद्ध आदित्य योग का निर्माण मिलेगा। एक आपकी ही राशि ऐसी है जो बुध और शुक्र दोनों के लिए आपके कारक हैं, इसलिए दोनों ही राजयोग का फायदा मिलेगा। जब मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण होगा तो आपके और 2 भाव हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ जहाँ ये राजयोग का निर्माण होगा उससे आपको क्या होगा, भाग्य का साथ रहेगा। पिता की के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अपने जीवन साथी से जरूर आपको थोड़ा सा तालमेल बना के चलना चाहिए, और ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, और आपकी गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है उससे पूरा लाभ लें। स्वयं अगर कहीं जैसे एलर्जी या इन्फेक्शन इस तरह से चल रहा था तो उसको थोड़ा सा उस पर परहेज करें और योगा प्राणायाम करें, तो आपका हेल्थ भी ठीक रहने वाली है।
सेकंड भाव को शनि जाते जाते 7:30 के समय आपको आर्थिक स्थिति में उछाल देने वाला है। मध्यम आय के बाद ज़्यादा अनुकूल समय है। प्रेम है तो उसको प्रेम प्रसंग आपके विवाह में परिणत करने के लिए आप चाहें तो इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन का जो खालीपन है वो समाप्त होगा इस दौरान। आपको परिवार का साथ भी रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव करते हैं वो पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, उससे आपका भविष्य निर्माण भी इसके ऊपर पूरी तरह से आधारित रहेगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में विस्तार के साथ साथ धन लाभ भी होगा। जॉब में प्रमोशन, और अगर आपका कोई परेशानी आ भी रही है तो आपको फिर क्या करना चाहिए, शनि का जैसे अभी कर रहे थे 7:30 के लिए उपाय वैसा करना चाहिए। शुक्र को आप प्रबल कर सकते हैं, बुध को प्रबल कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा जी की आराधना करें, पिता का सम्मान करें। आपकी जो समस्या है चुटकियों में हल हो जाएगी। आपके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। मतलब जाते जाते 7:30 जो है थोड़ा सा आपको हेल्थ से और मानसिक रोगों से जरूर परेशान करेगी, लेकिन धन के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। ये भी शनि की ही राशि है। शनि लग्न में ही चल रहे हैं, वक्री हो गए हैं, इसलिए पिछले घर का प्रभाव देते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो क्या है, वो कैसा हो जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है उसमें। इसलिए पिछले भाव के जो फल हैं, जैसे 12th भाव में कई फल मिलेंगे, तो विदेश में रहने वालों के लिए समय खुशखबरी भरा है। जहाँ तक है गुरु 4th भाव में है तो भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि। आप चाहें इस समय कैरियर में उन्नति, चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं। नए घर वाहन की अगर आप खरीद फरोख्त करें वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। 4th भाव से रिलेटेड हर चीज, सांसारिक सुख की जो अभी कमी थी उसमें वृद्धि होगी। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी मतलब आपकी कहीं से मतलब ऐसे रुकी हुई थी, वो आप चाह रहे थे कि आपको उससे धन लाभ हो, उससे धन लाभ भी होगा। शिक्षा और संतान के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि क्या है, सूर्य जब भी सिंह राशि में आएंगे तो आपको सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए जब तक सूर्य वहां है तब तक जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, उनसे मनमुटाव हो सकता है। आपके साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो उसमें उससे भी आपका क्रोध ना करें, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। 18 सितंबर के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ है, जब मालव्य नामक जो पंचमा पुरुष बनेगा। आपके लिए विवाह के लिए उत्तम समय है। व्यापार में वृद्धि के लिए समय बहुत अच्छा है। नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बस आपको भी ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना है। हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी थी इस उसमें आपको इग्नोर नहीं करना है। शेष आपके लिए समय संतान की समस्याओं का हल निकालेंगे, और उनके साथ मतभेद ना करें। जो भी बात करनी है प्रेम भाव से करके उनको समझा लें तो वो आपकी बात भी मानेंगे। संतान की अगर कोई समस्या है तो उसको तूल ला दें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे अभी आप शनि की रेमेडी कर रहे थे वैसे ही करते रहे। आपको ज़्यादा रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि आप पे मेहरबान है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आप बृहस्पति की राशि वाले हैं। अब बृहस्पति इस समय काफ़ी पावरफुल स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन आपके तीसरे भाव में है, जो कि इनका कारक नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है उसका आपको पिछले वीडियो में देखना होगा। आपके लिए राहु अभी आपकी राशि में चल रहे हैं, जो कि भ्रमित करते रहेंगे हर बात को। जब भी आपकी कोई भी मतलब राशि हो, राहु वहाँ अगर आ जाते हैं तो भ्रम पालते हैं, धुआं जिसको कह सकते हैं। आपको जहाँ जो बात नहीं होगी वो बात ऐसा लगेगा कि वो सामने कोई बात है, सचमुच में वो भ्रम होता है, कुछ होता नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। केतु आपके 6th भाव में है, तो विशेष तौर से क्या है कि लग्न का सप्तम का जो प्रभाव है उससे बचना होगा। किसी भी बात को तूल नहीं देना है। जैसे अगर मान लीजिए स्पाउस से संबंध खराब हो गए या साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप में जो आपका है पार्टनर, उससे वाद विवाद ना करें। हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, विशेष रूप से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मोटापा जैसी प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। जो बृहस्पति प्रधान राशियां होती हैं वो ज़्यादातर मोटापा, उनको ज़्यादा ओबेसिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग। तो आपको अपना ध्यान रखना है खाने पीने का, और अपने संयम से अगर आप करते हैं, जैसे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मोटापा कंट्रोल में आया जा सकता है। भाग्योदय का समय है। कोई भी आपको परेशानी है तो आपको क्या करना है
कि जैसे अभी आप पे भी 7.5 चल रही है, शनि के दान करते रहें, शनि मंत्र करते रहें। और अगर नए प्रपोजल विवाह के आते हैं तो उनको थोड़ा सा सोच समझ के एक्सेप्ट करें। लेकिन कोई पुराना पहले से चल रहा है प्रेम प्रसंग, तो उसमें आप विवाह में परिणत करने के लिए जा सकते हैं। मन चाहे जगह आप अपना मतलब परिवर्तन जॉब में भी कर सकते हैं, भूमि वाहन की सुखों में भी वृद्धि हो सकती है। और आपके लिए अगर पहले से ही आप विदेश में रह रहे हैं तो सेटलमेंट के लिए वहाँ कोशिश कर सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ की थोड़ी सी परवाह करनी चाहिए इस दौरान। आपके लिए नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस दौरान आपको हो सकता है कुछ धार्मिक यात्राएं भी करनी पड़े, और घर में धार्मिक आयोजन करने से आपकी जो भी संकट है उसमें संकट से आपका बचाव होता रहेगा। क्योंकि अभी 7.5 वाले जो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने खाने पीने का, अपने विचारों का। अगर ये सब आप उस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके लिए भी समय ठीक ठाक है। क्योंकि एक क्या है कि पर 1 महीने का जो होता है समय, वो थोड़ा सा एक जर्नल होता है। लेकिन आपकी स्वयं की महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, इसके अलावा जो आपके स्वामी राशि हैं इस समय कहाँ आपके गोचर में है, कितने प्रबल हैं, ये सब देख के फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। वैसे हर एक राशि वालों को मैंने संग में रेमेडी बता दी है, फिर भी एक बार पुनः दोहरा देते हैं। एक तो स्वामी राशि का ध्यान रखना है, जिन पे 7.5 ढैया चल रही है। शनि के मंत्र करते रहें, जैसे शनिवार को दान करते हैं वैसे दान करते रहें। अगर और ज़्यादा खराब परिणाम मिल रहे हैं बृहस्पति की वजह से तो पीली चीज़ों का दान करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, शिव की आराधना करें। ये सब करते रहते हैं तो आपका बचाव होता रहेगा। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।